अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसा हाल है? ठीक ठाक सब लोग खैरियत से। तो आज हम फंडामेंटल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड अ कंपाउंड। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, कंपाउंड, मिक्सचर, अच्छा आज कंपाउंड क्या चीज है और मिक्सचर क्या चीज है देख ले। कंपाउंड पहले डिफिनेशन करता हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ। इसको मैंने वीडियो नंबर 2 में समझाया था पूरी डिटेल के साथ, लेकिन आज फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। कंपाउंड इज formed by the chemical combination of atom of the element। अच्छा, इससे क्या मुराद है? कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन पहले आप इसको समझें कि केमिकल कॉम्बिनेशन क्या चीज है। केमिकल कॉम्बिनेशन एक होता है फिजिकल कॉम्बिनेशन, एक होता है केमिकल कॉम्बिनेशन। फिजिकल कॉम्बिनेशन वो होता है जो फिजिकली कोई चीज, मतलब के शुगर है, मिसाल ये मिक्सचर का मिसाल भी, लेकिन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। शुगर है, वाटर है, और ये इसमें हमने साइड डाला, वाटर प्लस साइड, ये एक दूसरे में आपस में मिक्स हो गई ना, तो इसको क्या कहते हैं? इसको फिजिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। और एक केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। केमिकल कॉम्बिनेशन क्या चीज है? इसका मिसाल इस तरह है कि हमने हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन देख लें, जब 2 हाइड्रोजन आपस में किसी साथ ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है? वाटर बनाता है, H2O। तो ये क्या चीज हो गई? इनका केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया। और ये फिजिकल कॉम्बिनेशन एक सिंपल होता है। फिजिकली आप जानते हो, केमिकल नाम से भी वाज़ेह, फिजिकल नाम से वाज़ेह। तो कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ द कंपाउंड। इस बात को आप समझे, एटम ऑफ द कंपाउंड। एटम मतलब कि एलिमेंट, एटम ऑफ द एलिमेंट मतलब कि एलिमेंट के एटम से। एलिमेंट के एटम की चीज मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसके एटम से, इस एटम की चीज, इसको मैंने समझाया कि हाइड्रोजन एटम और एलिमेंट, एटम जो है ये एलिमेंट का यूनिट है, यूनिट ऑफ एलिमेंट। एटम जो है ये एलिमेंट की यूनिट है, मतलब कि जो कंपाउंड होता है वो एटम ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के एटम से बना होता है। केमिकल कॉम्बिनेशन की एटम ऑफ द एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। लेकिन जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर की चीज है? Mixture is formed by physical combination of a pure substance। अच्छा, ये कि मिक्सचर जो होता है वो फॉर्म्ड बाय द फिजिकल कॉम्बिनेशन। फिजिकल कॉम्बिनेशन आप लोगों को मैंने समझाया बाय द फॉर्म फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की चीज है वो आप लोगों को मैंने समझाया था। जो एट प्योर सब्सटेंस दो में डिवाइड होता है, एक एलिमेंट में और एक कंपाउंड में। ये आप लोगों को मैंने समझाया था कि प्योर सब्सटेंस एक मेथड है, तो फिर अलग टॉपिक हुआ। फिर टाइम भी इतना नहीं है, आप लोग सोचेंगे कि इतने बड़े, फिर तो टाइम, वीडियो का टाइम भी ज्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से आप लोगों को मैंने समझाया था पिछले वीडियो में। तो ये फिजिकल कॉम्बिनेशन अब ये हो गया। दूसरा डिफरेंस के दरमियान क्या है? द केमिकल द कंपाउंड इन कंपाउंड, देख ले, इन कंपाउंड
atom lost their property. अच्छा, इसके ऊपर समझा तो फिर इन मिक्सचर substance retain their property. अच्छा, इससे क्या मुराद है कि कंपाउंड, एक कंपाउंड किस चीज से बना है, एलिमेंट से बना होता है। इन कंपाउंड एटम से बना होता है ना, एटम लास्ट देयर प्रॉपर्टी, मतलब कि एक हाइड्रोजन है, इसकी जो अपनी प्रॉपर्टी है, जो मतलब जो खसूसियात है इसके, जब वो कंपाउंड बनाता है, मतलब नाइट्रोजन के साथ जब अटैच होता है तो NH3, मतलब 3 हाइड्रोजन होता है, NH के लिए 3 हाइड्रोजन, वो अब अलग बात है। अच्छा, ये एक कंपाउंड बन गया, ये एटम से, ये 3 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम इसके, तो ये एक कंपाउंड बन गया। जब हाइड्रोजन अलग, जब वो सेपरेट होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर वो अपनी प्रॉपर्टी, जो पहले प्रॉपर्टी वो शो नहीं करेगा। नाइट्रोजन भी पहले जिसकी जो प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे कंपाउंड में अपनी वो प्रॉपर्टी लॉस करेगा, वो शो नहीं करेगा। बट लेकिन मिक्सचर में प्योर सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होते हैं, मतलब कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सॉइल और वाटर का, सॉइल और वाटर का एग्जांपल मैंने आपको दिया। सॉइल और वाटर के मिक्सचर में सॉइल अपनी प्रॉपर्टी शो करता है, वाटर अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। इसका दूसरा एग्जांपल किया है, इसका सिंपल सा, जो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। हमने क्या चीज लिया, वाटर, दूसरा क्या चीज लिया, इसमें हमने शुगर डाला। अच्छा, अब देख ले वाटर की प्रॉपर्टी को, आप पता है शुगर की प्रॉपर्टी देख लो। शुगर क्या होता है, स्वीट होता है ना, जब प्योर शुगर होता है। जब इसको हम वाटर में मिक्स करते हैं तो फिर भी वाटर भी स्वीट होती है ना, तो वाटर तो टेस्ट, वाटर का तो कोई टेस्ट नहीं है। लेकिन जब शुगर इसमें तो वाटर भी, जो मिक्सचर होता है इसमें वाटर, शुगर अपनी प्रॉपर्टी शो करता है ना, स्वीट होता है, जो शरबत होता है इसको, तो ये शुगर अपनी प्रॉपर्टी शो करता है ना इसमें। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि मिक्सचर में सब्सटेंस जो होते हैं वो अपने प्रॉपर्टी रिटेन, बरकरार रखते हैं, बरकरार रखते हैं इसमें अपनी प्रॉपर्टी। अच्छा, अब आगे देख लें। कंपाउंड, इन कंपाउंड ये एक मतलब अहम डिफरेंस है, वो ये है, इन कंपाउंड देयर इज अ फिक्स्ड रेशो ऑफ मास। इन मिक्सचर there is a no fixed ratio of mass। समझ गए? अब इससे इसको समझे कि फिक्स्ड रेशियो से क्या मतलब। इन कंपाउंड देयर इज फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास। फिक्स्ड रेशियो से क्या मुराद है? फिक्स्ड रेशियो से, फिक्स्ड रेशियो से मुराद कुछ इस तरह है कि इसके मैं साथ साथ आपको एग्जांपल देता हूं कि मिसाल के तौर पर आप चावल बनाते हो, आप क्या करते हैं, 2 किलो घी डालते हैं, आए 3 किलो चावल इसमें डालते हैं, 2 किलो टमाटर, 1 किलो मिसाल के तौर 1 किलो टमाटर डालते हैं। अच्छा, अब देख लें इसमें एक फिक्स्ड रेशो आ गया 2:3:1। इसके मतलब ये एक फिक्स्ड रेशो आ गया, इतना
ऑयल होंगे, इतने राइस होंगे, इतने टोमेटो होंगे। तो इसके दरमियान एक फिक्स्ड रेशो आ गई। लेकिन मिक्सचर में क्या चीज होगा, देयर इज नो फिक्स्ड रेशो ऑफ मास। मतलब कि आपने शुगर, वही एग्जांपल मैं लेता हूं, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाया, तो हमारे साथ कोई रेशो नहीं होती कि कितना हम शुगर डालेंगे इतना वाटर वाटर स्वीट हो जाएंगे, कितना वाटर होंगे, वो कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होता। इस वजह से हम कहते हैं कि इन मिक्सचर देयर इज नो फिक्स्ड रेशो ऑफ मास। In sugar there is no fixed ratio of mass. अच्छा, ये तीन जो चौथी प्रॉपर्टी वो ये है, कंपाउंड can be separated by physical method, cannot be separated by physical or simple method। समझा तो आप लोगों को, इसको देख ले। cannot be separated by physical method into its component, its component। अच्छा, किन भी वही बात है, कंपाउंड मिक्सर कैन बी separated by simple method and to its component। अच्छा देख ले क्या बात की मैंने, कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड, सेपरेट मतलब अलग करना, बाय फिजिकल सिंपल मेथड, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल, मतलब कि एक कंपाउंड है ना, इसको हम हाइड्रोजन और वाटर में सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट मेथड है। लेकिन सिंपल मेथड के जरिए इसको हम एक दूसरे से सेपरेट करके हम चूल इसको डायरेक्ट हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन इसमें सेपरेट कर ले, ये सिंपल मेथड, ये बहुत मतलब ये टेक्निकल मेथड होता है। बट मिक्सचर जो होता है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। इसको क्या इस तरह कर सकते हैं, वाटर लिए ना, कुछ ये भी मिक्सचर भी, ये जरूरी नहीं कि सारे कंपाउंड को हम सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। मिक्सचर भी कुछ ऐसे है जिसको हम सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, दो एग्जांपल देता हूं। ये क्या चीज हो गई, ये हो गई वाटर प्लस सॉइल, और ये क्या चीज हो गई, ये हो गई वाटर प्लस शुगर। अच्छा अब देख ले, वाटर प्लस शुगर से क्या मुराद है, ये शुगर है ना, इसको हम सिंपल तरीके से वाटर से ले देने की एक मिक्सचर है, लेकिन इसको सिंपल तरीके से हम सेपरेट नहीं कर सकते। जो ये इसको हम किस तरह से पता करें, इसको अगर हम बारीक कपड़े इसको फिल्टर, इसको बारीक कपड़े से इसको फिल्टर कर ले तो वाटर नीचे गिर जाएगी, जो साइड का वो ऊपर रह जाएगा। लेकिन कंपाउंड की कोई भी कंपाउंड सिंपल तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते। ये भी सिंपल, कुछ मैंने आपको कहा कि कुछ मिक्सर भी ऐसे जिसको हम सिंपल तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी कंपाउंड आपको कोई भी किसी भी कंपाउंड को आप सिंपल तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते। अच्छा और बात, एवरी कंपाउंड is represented
by its chemical formula. इससे क्या मुराद है कि हर कंपाउंड को हम एक स्पेसिफिक फार्मूला से क्या कर सकते हैं, इस एक स्पेसिफिक फार्मूला से इसको हम मतलब शो कर सकते हैं। मिसाल में आपको दिया कि H2O एक कंपाउंड है ना, NaCl सोडियम क्लोराइड साल्ट, ये भी एक कंपाउंड है ना, और बहुत से कंपाउंड है, NH3 ये कंपाउंड है ना। एक स्पेसिफिक फार्मूला है इसका, वाटर का एक स्पेसिफिक, साल्ट का इसका, अमोनिया का इसका अपना एक स्पेसिफिक फार्मूला है, लेकिन मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता। मिक्सचर कैन नॉट बी represented by its specific formula. समझ गए? जो आखिरी प्रॉपर्टी है वो ये है, इसमें तो कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं कि ये मैंने आपको बताया कि सेपरेट कर सके इसको, मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं कि इसका हम शुगर और वाटर का कोई फार्मूला तो नहीं देख सकते ना, स्पेसिफिक फार्मूला कि कितना शुगर होगा कितना वाटर, इसका तो कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता। साइल और वाटर का तो कोई हम फार्मूला नहीं लिख सकते ना, तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता। अच्छा, कंपाउंड have fixed melting and boiling point. मतलब इसको मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपको बाद में आएगा, मैं शॉर्टकट आपको समझ। मेल्टिंग होता है जब आइस वाटर में तब्दील होता है तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जब वाटर उबलते हैं इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जो कंपाउंड है इसकी एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट थी, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तकरीबन 1 से शुरू होता है, 4 पे पूरा जो वाटर है H2O वो मेल्ट होता है। इस तरह वो उबलता है कितने पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, लेकिन मिक्सचर का कोई स्पेसिफिक और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। चलो मैं लिखता हूं, have fixed melting and boiling point। मेरे ख्याल में इतना काफी था। मैं कोई चीज तो मैंने छोड़ी नहीं जो इसमें कोई अहम डिफरेंस हो जो मैंने छोड़ा नहीं। वैसे तो हजारों डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन जो अहम डिफरेंस थे जिसको मैं अहम समझता था वो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ होगा। अगर आप लोगों ने समझा है तो आप लोग भी मेरा एक काम, एक छोटा सा काम कर सकते हो जो मेरे दिल को खुश करते कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों को भी वीडियो रिकमेंड कर ले ताकि वो भी कुछ सीख ले। इस तरह जब आप लोग मेरा हौसला बढ़ाओगे तो मैं भी आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगा। ठीक है, अस्सलाम।